बहुत अजीब फील हुआ यार मुझे कि बहुत प्यार किया था उसे। गुलाब बहुत प्यार करता था, अपने ब्लॉग्स में देखा था। क्या गलती हो गई हमसे कि अचानक से उसने बोल दिया कि जाना है। 3-4 दिन तो मैं तो शॉक भी नहीं यार। पैर को भी मनीषा की फेवरेट सब्जी बनी थी। चल ऑल द वेरी बेस्ट मनीषा। हेलो हाय नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल। अब देखो, जो लोग भी भारती सिंह को देखते हैं, उनके ब्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको ये बात पता होगी कि भारती सिंह अपनी हाउस हेल्प्स के साथ कितनी ज्यादा फ्रेंडली हैं और उनको बिल्कुल ही फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। भारती सिंह की 2 हेल्पर्स उनके ब्लॉग में नजर आती थी, जिसमें से एक है रूपा और दूसरी मनीषा। अभी जो सारा स्यापा है ना, वो मनीषा को लेकर है। अब देखो, भारती सिंह के ब्लॉग्स में हमने तो ये देखा ही है कि भारती मनीषा को बहुत ही पैम्पर करके, बहुत ही प्यार से अपने घर में रखती थी। बिल्कुल भी फील नहीं होता था कि वो उनकी हाउस हेल्प है। और बाकी ऐसी कंट्रोवर्सी आ रही है कि अचानक से मनीषा ने भारती को कंप्लीटली घोस्ट कर दिया। बोले तो उनको बिना कोई रीजन बताए काम करना उनके घर पे बंद कर दिया। भारती सिंह जो है वो मनीषा को बहुत ज्यादा पैम्पर करती थी। जैसा कि मैंने बताया, वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करती थी। वो जब खुद सैलून जाती थी तो उसको भी लेकर जाती थी। फॉरेन ट्रिप्स पे भी वो उनके साथ होती थी। देखो यार, ये भी एक फैक्ट है कि आजकल के वक्त में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर कुछ अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं हाउस हेल्प के लिए, तो हमें लगता है कि उसको बिल्कुल फैमिली की तरह अगर हम रखेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। जनरली यही एक थिंकिंग होती है। तो भारती का ये जो था ना पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत ज्यादा था अपनी हेल्पर के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना यार कि भारती सिंह की यही अच्छाई उनके ऊपर भारी पड़ गई है, क्योंकि जितना हमने उनके ब्लॉग्स में देखा है तो उन्होंने कभी भी उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था मनीषा को, जैसे कि वो उनकी हेल्पर हो या फिर उससे कोई भेदभाव कर रही हो। और ब्लॉग्स में भी जितना भी दिखता था ना, तो बहुत ही ज्यादा एक प्योर बॉन्ड दिखता था दोनों का। अब देखो, ऐसा है ना, कुछ लोग बोलेंगे कि भारती ऐसा कंटेंट के लिए कर रही थी, या फिर पहला वाला रीजन जो मैंने दिया कि अच्छे लोग मिल जाते हैं काम के लिए तो लोग सोचते हैं बढ़िया बिहेव करो तो फिर वो टिक के रहेंगे, जो भी रीजन हो। लेकिन भारती ने अपनी तरफ से 100% दिया है। अब देखो, ऐसे में बड़ा शॉकिंग है उसका इस तरह से काम छोड़कर चले जाना। अब उसके लिए ना लोग बहुत सारे रीजंस दे रहे हैं। जैसा कि भारती की मैंने क्लिप लगाई थी, तो भारती को खुद समझ नहीं आ रहा कि अचानक क्या हुआ उनकी हाउस हेल्प को। लेकिन इसके बारे में ना कुछ थ्योरी सामने आ रही है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारती सिंह की जो हाउस हेल्प है, उन्हें भारती सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ही लाफ्टर शेफ के सेट पे बुलाया था। अब उस दौरान ऐसा हुआ था कि इनकी जो हाउस हेल्प मनीषा है, जिसने काम छोड़ा है, उसको समर्थ ने अपने गोद में उठाया था और इस तरीके से घुमाया था जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी। और ये बात एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने भारती सिंह के इसी बात को लेकर केस करने की भी धमकी दी। अब देखो, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन ये सारी थ्योरीज चल रही हैं जो कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मनीषा है, उसके घर वाले हैं, उन्होंने डिमांड रखी थी भारती के सामने कि वो उसे फ्लैट दिलवाएं। अब देखो यार, फिर से सारी बेसलेस बातें हैं। हमें इसका सबूत क्या है, सोर्स क्या है, हमें नहीं पता। और समर्थ ने मनीषा को उस तरीके से गोद में लेकर घुमाया था, ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भारती के कहने पर ही किया गया था और इसी वजह से सारी बात बिगड़ी है और यहाँ तक बात पहुंच गई कि मनीषा ने काम छोड़ दिया। थ्योरी ना ये भी निकलकर सामने आ रही है कि भारती ने मनीषा की बहुत ज्यादा डांट लगाई थी। रीजन उसका ये था कि भारती ने जब एक बार कैमरा चेक किया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो मनीषा है वो हमेशा किसी से, अब देखो यार, मेड की वो पर्सनल लाइफ है, कोई भी फैमिली मेंबर्स हो सकता है या कोई भी XYZ इंसान हो सकता है जिससे वो बात करे। अब इस बात को लेकर भारती ने फटकार इसलिए लगाई यार, क्योंकि काम भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम हाउस हेल्प्स को अपने पास रखते हैं, उसको सैलरी देते हैं, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इस बात को ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और इसी बात को लेकर जब मनीषा की डांट लगाई भारती सिंह ने, तो उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और काम पे आना ही बंद कर दिया। मतलब कंप्लीटली घोस्टिंग कर दी उनको कि भाई अब मुझे नहीं, मतलब तुम्हारे घर नहीं आना, लेकिन मुझे बताना भी नहीं है कि रीजन क्या है। वहीं अगर इस पॉइंट को कंसीडर किया जाए कि जो मनीषा को लाफ्टर शेफ के सेट पे समर्थ ने गोद में उठाया था, उस बात पे फैमिली वालों को ऑब्जेक्शन था, तो ये ऑब्जेक्शन होना लाजमी है। हर इंसान ना कंफर्टेबल नहीं होता कि उसको कोई भी बंदा गोद में उठा ले, घुमा दे, उसको इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे दिखा दिया जाए। और उसके बाद ये भी होता है ना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन बातों को बहुत बड़ी बात नहीं माना जाता है, लेकिन जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए होते हैं उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। फ्लैट वाली डिमांड या फिर केस की धमकी देने वाली बातें कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस वाली बात पे घर वालों ने ऑब्जेक्शन जरूर किया। की जो
हेल्पर्स हैं मनीषा और रूपा, दोनों इनके ब्लॉग में अक्सर ही नजर आती हैं। तो इनके जो भी रिलेटिव्स होंगे वो भी ब्लॉग को देखते होंगे। उसी तरह से जब मनीषा टीवी में नजर आई होगी इतने बड़े शो में कलर्स टीवी का, तो जाहिर सी बात है कि उनके पूरे फैमिली मेंबर्स, सारे रिलेटिव सब ने देखा होगा। तो मे बी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनको इस बात पे ऑब्जेक्शन हुआ होगा और फिर बात बिगड़ी होगी, जिसकी वजह से मनीषा ने काम पे आना छोड़ दिया होगा। देखो यार, अगर आप इतने सालों से कहीं पे काम कर रहे हो, आपकी एक अलग बॉन्डिंग है, आपको बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो एटलीस्ट आपको काम छोड़ने से पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो देनी चाहिए। लोग कहेंगे कि बेचारी हाउस हेल्प या जो भी बोल सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लोग आपके हेल्पर हो या फिर जिनका फाइनेंशियल स्टेटस आपसे कम हो वो हमेशा बेचारे ही हो, विक्टिम। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हाउस हेल्प्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनको फैमिली की तरह तो छोड़ो, इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते। तो वहीं दूसरी ओर ऐसी हाउस हेल्प्स भी हैं जिनको कोई मैटर नहीं करता कि आपने उनके लिए कितना किया, कितनी उनकी केयर की या फिर कितना ज्यादा फाइनेंशियली उनको हेल्प। किसके बेटे हो? इसमें तो किस बच्चे हो? तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि अगर कोई फाइनेंशियली आपसे वीक है तो विक्टिम वही होगा। विक्टिम वो भी हो सकता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। चलो यार, तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। चलो जी, तो फिर जल्दी होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ। बाय।